हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो सभी बच्चों का स्वागत है। दिल खोल के, दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। नंदन वंदन अभिनंदन। और साथ ही में जो तुम्हारे यहाँ पे सीरीज चल रही है सीयूटी 2026 आरंभ बेस, तुम्हारे यहाँ पे टोटली फ्री का फ्री चल रहा है, जहाँ पे तुमको रीजनिंग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। सभी बच्चों का स्वागत करते हैं आप उन्हीं के चैनल पे। तो आइए सभी लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आने का कष्ट करेंगे, साथ ही में अपने दोस्तों को भी बुलाएंगे। क्या बोलते हैं कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप अगर रीजनिंग को लगाने लग गए हैं तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप रीजनिंग के सारे सवाल सही करने लग जाएंगे। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आने लग जाएगा, लॉजिक आने लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जहां पे तुम यहाँ पे बेन आरेख बेन डायग्राम क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में सीयूटी के एग्जाम में लगातार धुरंधर तरीके से पूछे जाते हैं, उन पे बात हो जाएगा भाई साहब। आओ उन पे बात हो जाए आज। इसे तुम्हारी जिंदगी के बहुत ही कम घंटे या मिनट लेंगे, मात्र 60 से 45 मिनट लेंगे मेरे प्यारे भाई। तुम्हारे 24 घंटे में से अगर तुम हमको अपने 45 मिनट दे पा रहे हो तो अच्छी बात है, अन्यथा तुम बहुत ही खराब बात कर पा रहे हो। यहाँ पे बेन आरेख क्या होता है लल्ला, बेन आरेख क्या होता है, बेन आरेख क्या नहीं होता है, इन डिटेल से बात हो जाए तो मजा आ जाए मास्टर। आओ दिखना चाहिए, कतई कतई मास्टर दिख रहा है, बहुत शानदार बेन आरेख, जिसे आप बेन डायग्राम भी बोलते हो। ओके लल्ला। तो इसमें तुम्हारे जो है दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं? दो टाइप के क्वेश्चन भैया जी तुमसे सिर्फ सीयूटी में पूछ जाते हैं। उन दो टाइपों पे हम इतनी ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लें तो भैया जी सबसे पहला संबंध तुम्हारा आता है टाइप नंबर एक। टाइप नंबर एक लालो जाए। आओ देखिए टाइप एक तुम्हारा यहाँ पे क्या कहता है भैया जी, तो यहाँ पे लेंगे संबंध पहचान पर आधारित। क्या है? संबंध पहचान पर आधारित होता है। संबंध, संबंध पहचान पर आधारित, संबंध पहचान पर ये तुम्हारा क्या है, आधारित होता है भाई साहब। संबंध पहचान पर आधारित तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्या पूछा जाता है देखो, बहुत ही शानदार जानदार तरीका तुम्हारा यहाँ पे लागू होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, बहुत शानदार, बहुत जैसे कि जैसे कि मेरे लल्ला बहुत ही सटीकता से बता। क्वेश्चन एक हम आपको बना के दे रहे हैं, लिखिए यहाँ पे जैसे कि मेरे भैया जी फल, ओके सरकार, फल हो गया और तुम्हारे यहाँ पे सेब हो गया, ठीक, और तुम्हारा यहाँ पे आलू, आलू का बेन बनाओ, बेन आरेख। बेन आरेख तुमको खींचना है या ड्रा करना है, बना बनाना है। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प हो जाए, डी ऑप्शन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बी विकल्पों की प्रक्रिया चल रही है। तो ये तुम्हारा एक रहा, ये रहा और ये तुम्हारा अलग रहा। एक तुम्हारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक तुम्हारा भैया जी ये रहा, एक ये रहा, तो एक तुम्हारा ये रहा, ठीक, एक तुम्हारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये तुम्हारे यहाँ पे विकल्प हमने तैयार कर। दूसरा एग्जाम, दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, देखो दूसरा बाद में, पहले पहला समझो। तो ये देखिए यहाँ पे संबंध पहचान पर आधारित क्वेश्चन हमने टाइप एक तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? फल है, सेब है, आलू का बेन आरेख तुमको यहाँ पे बताना है कि बताओ रानी पायलिया कहाँ गिरी। भला गाना तुमने सुन रखा होगा बहुत ही शानदार तरीके के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे फल सेब आलू का तुमको यहाँ पे बेन आरेख ड्रा करना है मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कौन सी बात है भैया जी मास्टर? तो बात तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो तुम्हारा फल होता है वो तुम्हारा सेब होता है। लेकिन मेरे लल्ला आलू तुम्हारा यहाँ पे फल नहीं होता, ये तुम्हारे यहाँ पे सब्जी होती है। तो ये बड़ा बड़ा तुम्हारा ये फल का हो गया, फल के अंदर तुम्हारा सेब महाराज बैठे हुए हैं भाई साहब, और ये तुम्हारा आलू अलग होगा। आलू तुम्हारा क्या है भाई साहब? आलू तुम्हारे यहाँ पे सब्जी है। तो भैया जी फल
सेब एक तरफ, आलू तुम्हारी एक तरफ, बोलो बात शानदार तरीके से पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बहुत ही शानदार। तो ये वाला बेन आरेख तुमको ऑप्शन नंबर ए में बहुत ही खूबसूरती के साथ देखने को मिल रहा है। मुस्कुरा रहा है कि मुस्कुराओ जरा, याद है कि नहीं जब तुमने बेन आरेख का आरेख बनाया था? तो खुली आंखों से तुमने सपने दिखाए थे। बहुत शानदार लाजवाब तरीका हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मास्टर? अगला क्वेश्चन कैसे क्या बनाएंगे? अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे बंदर। ठीक, बंदर जानवर, बंदर जानवर और लड़का का बेन आरेख, बेन प्रेस नहीं, गाय का बेन आरेख। बेन आरेख तुमको बनाना है, ऑप्शन भी तैयार करा दें क्या लल्ला? ऑप्शन भी तैयार मास्टर कराना पड़ेगा, अगर चमकना है तो घिसना पड़ेगा कि बातें थी महज बातें। ये बंदर का बना दियो हो, शाबाश मास्टर लाजवाब। ठीक, तेरी यादों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। की खुदाई ने तुझे दीवाना बना डाला। ओके सरकार, ये तुम्हें हमने क्या करा है? ये हमने वेन डायग्राम तुम्हारे तैयार करा दिए हैं। बोलो बात समझ में पड़ रही कतई मास्टर? बात जो है एक एक बात कतई दिमाग में इंटर कर रही है, अंदर जा रही है, माइंड में इंटर कर रही है। तो बंदर जानवर गाय का बेन आरेख तुमको बताना है। तो ये कैसे प्रक्रिया? एक ऐसा कलयुग आया है, हर घर में बैठा रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं? सोल्यूशन यहाँ पे देखिए उस्ताद, सोल्यूशन कैसे देखेंगे कि भेज देखिए बाबू साहब, बंदर तुम्हारा क्या होता है? बंदर तुम्हारा जो है जानवर होता है, वो ओके। और गाय तुम्हारा क्या, गाय तुम्हारी क्या होती है? माता होती है। भैया जी कौन बोल रहा है? अरे अच्छी बात है, तुम यहाँ पे धार्मिक कार्य को कह रहे हो, लेकिन उससे पहले गाय तुम्हारी क्या होती है? जानवर होती है कि नहीं होती है? अच्छी बात है, पालतू जानवर होती है। लेकिन यहाँ पे पालतू की बात और जंगली की बात नहीं की गई है, तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ पे जानवर, गाय भी तुम्हारी जानवर होती है और बंदर भी तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है? जानवर होता है। अक्षय कुमार की मूवी तुमने देख रखी होगी। तो ये जानवर का एक वेन डायग्राम बना लो, बोलो स्वाहा। और यहाँ पे बंदर और गाय, और बंदर का भी बना लो, क्योंकि बंदर क्या होता है? जानवर होता है, बोलो स्वाहा। और यहाँ पे गाय, गाय भी तुम्हारी होती है जानवर, तो ये भी तुम्हारे यहाँ पे इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ऐसा हमने वेन डायग्राम भी नहीं बनाओ मास्टर। चलिए पांचवा विकल्प भी दे दें क्या? पांचवा विकल्प दे दो, ये एक वाला, ये जानवर, ये जानवर। ठीक, ये पांचवा, एक तुम्हारा ये बंदर का रहेगा, एक तुम्हारा ये गाय का रहेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ये मुस्कुरा रहा है, रहा नहीं जाता कतई मुस्कुरा रहा है लल्ला, तो ये हटाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा किसका बना? ये तुम्हारा यहाँ पे जानवर का बना, जानवर का बना, ओके सरकार। और ये तुम्हारा यहाँ पे काऊ का बना, काऊ। और ये तुम्हारा जो है यहाँ पे बंदर, ये तुम्हारा यहाँ पे बंदर का बना है। बोलो ऑप्शन नंबर ई सही है कि नहीं? ऑप्शन ई तुम्हारा बहुत ही सटीकता के साथ सही हो गया है। हो गए मेरे प्यारे भाई, बोलो बाकी बम बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, हो गए लला। आओ अगले भी क्वेश्चन हो जाएगा, आओ अगला भी क्वेश्चन तुम्हारा टाइप नंबर दूसरा, आओ लला। टाइप नंबर दूसरा क्या कहता है? टाइप नंबर दूसरा बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब तरीके का क्वेश्चन। टाइप नंबर दूसरा क्या है? विश्लेषणात्मक, बहुत ही भैया जी क्या है? विश्लेषण, देखो
बहुत शानदार। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या रही, ये तुम्हारे यहाँ पे बात बन रही है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे बात बन रही है कि नहीं, बात कतई मास्टर बन रही है, कतई दिक्कत की बात नहीं, कतई की बात नहीं। ओके लल्ला, देखो अब यहाँ पे कैसे क्या बात नहीं बन पा रही है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस तुमको यहाँ पे क्या होगा, फिगर दिया जाएगा, एक फिगर बना लो तुम्हारा। पहले हम यहाँ पे फिगर हमको बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है, व्रत है, ये तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है, और ये तुम्हारा यहाँ पे एक आयत बन रहा है। बहुत शानदार। लड़के आयत हैं। ओके लल्ला, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज लड़कियां हैं। बहुत शानदार, त्रिभुज लड़की है। और व्रत क्या है, व्रत पिता है। तो कुछ, तो अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो कुछ लड़के पिता है। अब ये तुमको यहाँ पे बता देना है कि कुछ लड़के पिता है। तो यहाँ पे देखिए क्या को और दोबारा बनेगा, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 5 को रख दिया, यहाँ पे हमने 6 को रख दिया। बहुत शानदार। यहाँ पे 8 को रख दिया, यहाँ पे हमने 9 को रख दिया। सभी फिल कतई फिल। अब त्रिभुज क्या है, ऑप्शन भी दे तुमको यहाँ पे दो। तो कुल लड़के पिता हैं, तो भाई जी कुछ लड़के, तो कुछ और कुल नहीं, कुछ लड़के पिता हैं। तो आपको ये कुछ, ये तुमको यहाँ पे, ये तुमको इतना निकालना है। बहुत कठिन टाइप का है, पूरा दिल दिमाग यहीं पे तुमको लगा देना है। इसमें पूरा तुमको ये लगाना पड़ेगा, इसमें पूरा तुमको ये लगाना पड़ेगा। ऑप्शन भी दे देते थे, ऑप्शन बाद में देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लड़के तुम्हारे आयत वाले हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे लड़के, ये तुम्हारे लड़के। त्रिभुज क्या है, तुम्हारी लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। और व्रत तुम्हारे क्या है, व्रत तुम्हारे पिता है। तो अब देखिए लल्ला, ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे 2 है, 3 है, ठीक, तुम्हारा यहाँ पे 8 है, और यहाँ तुम्हारे 7 है। अब देखिए तुमको यहाँ पे दिल दिमाग का डाटा तीनों मेंटेन करके रखो लल्ला। अरे ओ बाबू मुसा, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लड़के जो हैं वो आयत के अंदर बने। आयत तुम्हारा ये वाला है, यहाँ पे आ जाए, दूसरा मार्कर ले ले, क्या हो जाए, तुम्हारे चलते दूसरा मार्कर भी लेना पड़ रहा है कि तेरी यादों के दरिया का करना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, लड़के क्या है, आयत में, तो ये तुम्हारा यहाँ पे लड़के पे हो गए कि नहीं। इसमें तुम्हारे कितने नंबर है, टोटल को ऐड करेंगे तो भैया 3, और ये तुम्हारा यहाँ पे 2, 5 है। ओके मेरे प्यारे भाई, लेकिन 3 तुम्हारा इस व्रत का भी पड़ रहा है कि नहीं है, 3 तुम्हारा इस व्रत का है। और व्रत में तुम्हारा आयत का कौन सा नंबर है, 3 नंबर है मेरे प्यारे भाई। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, लड़कियां क्या है, त्रिभुज है। तो ये तुम्हारा जो त्रिभुज है, ये तुम्हारी यहाँ पे लड़कियां हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार। अब तुमसे यहाँ पे बात कौन सी करी गई है मेरे लल्ला बबू साहब, यहाँ पे तुमसे बात करी गई है त्रिभुज वाली। यहाँ पे तुम्हारी त्रिभुज वाली बात करी गई है कि नहीं, बात करी गई, बहुत शानदार तरीके से बात करी गई है कि तो कुल लड़के पिता है। तो आपको यहाँ पे लड़कों वाला कौन सा, तो लड़कों वाला ये तुम्हारा, ये वाला लड़कों वाला तुम्हारा ये रहा है कि नहीं। अब तुम्हारा लड़कों वाला तुम्हारा ये रहा है आयत, और पिता वाला तुम्हारा व्रत वाला है। अब तुमको त्रिभुज को जाना है भूल, सिर्फ व्रत और आयत पे देखने के, इसमें तुम्हारा कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये 2 तो कॉमन है नहीं लल्ला, सिर्फ तुम्हारा 3 ही कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा व्रत के अंदर भी आ रहा है और सर्किल के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं। बहुत सटीकता से ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। बहुत ही रेयर चांस बनेगा कि तुमसे इस प्रकार का क्वेश्चन तुमसे
वेन आरे का पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई। और अगले भी क्वेश्चन दो टाइप थे, दोनों टाइप हमने तुमको यहाँ पे करा दिए। अब जो है धुरंधर तुम्हारा जो है प्रैक्टिस करा दे 5-6 क्वेश्चनों की, बस तुम्हारा एक एक क्वेश्चन आएगा लल्ला। अगला क्या है तो बहुत शानदार, तुमको यहाँ पे बेन आ रहे तुमको यहाँ पे बता देना है लाइव। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा तुम्हारा क्या है, फर्नीचर है। मेज है, ठीक। ऑप्शन भी तुम्हारा यहाँ पे तैयार है, ऑप्शन भी तुम्हारे यहाँ पे तैयार कर दिए गए। देखो कैसे हुआ। ओहो हाँ, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है, आकृति तुम्हारे सामने यहाँ पे दी गई है मेरे लल्ला। अरे किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं, कतई भी यहाँ पे दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बातें हैं वो बातें तुम्हारे यहाँ पे हैं। तो क्या बोलते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी रागीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फर्नीचर कुर्सी मेज का तुमको वेन डायग्राम बता देना, कैसे बताओगे। आइए सोल्यूशन के साथ हम तुमको यहाँ पे कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है मेरे लल्ला। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर तुम्हारा यहाँ पे कुर्सी भी होती है मेज भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर का तुम्हारा यहाँ पे बड़ा वाला बन जाएगा उस्ताद ओके सरकार। फिर उसके बाद इस फर्नीचर के अंदर तुम्हारी कुर्सी भी आएंगी, इस फर्नीचर के अंदर तुम्हारी मेज भी आएंगे। तो इस ग्राम का ये मुस्कुरा रहा चेहरा, ये जेल जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर वाह मास्टर बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का चेहरा तुमको कहाँ पे देखने को मिला मास्टर, इसका आज ये भैया इसका छोटा भाई मतलब कि ये बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे यहाँ पे डी बोलो सही हो जाएगा। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय हो, बहुत शानदार। ये शरबती आंखें मिट गई है आज फिर से। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देखो यार बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो तुम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखने वाले क्या। मैं तेरी खिलाड़ी कौन, पेंसिल रबर शार्पनर। आओ पेंसिल का बना दें क्या, पेंसिल रबर शार्पनर, शार्पनर शार्पनर होता है यार, शार्पनर नहीं शार्पनर। ओके, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा मेरे प्यारे भाई। देखिए ऑप्शन ए तैयार है 1 2 3, ऑप्शन बी तैयार है 1 2 3, ऑप्शन सी भी तैयार है 1 2 3, और ऑप्शन डी तैयार है क्या 1 2 3। अब देखिए बताओ इसका आंसर तुम यहाँ पे कैसे निकालने वाले हो मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन लिखो, यहाँ पे तुम क्या, यहाँ पे तुम इसका सोल्यूशन लिखो क्या है कि पेंसिल है रबड़ है शार्पनर कैसे क्या बनने वाला है। क्या तीनों का कुछ संबंध दिख रहा है, क्या तीनों का कुछ रिलेशन तुमको यहाँ पे दिख रहा है। भैया जी रिलेशन नहीं दिख रहा है, आफत की बात आ गई।
कोई आपत्ति की बात नहीं आई है तो लला कोई आपत्ति की बात नहीं आई है तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ना पेंसिल का संबंध शॉर्पनर से है ना शॉर्पनर का संबंध पेंसिल न रबड़ से, तो क्या बनेगा, तीनों का अलग अलग बनेगा। तो इन प्रकार तीन मुस्कुराते चेहरे, ये गांधी जी के तीन बंदर, बहुत बुरा न ये और रहा नहीं जाता। तो ये तुमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तीनों बंदर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से तुम यहाँ पे सीख पा रहे हो, ये तुम प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। हो गए सरकार, वेन डायग्राम का हम यहीं तक रखे हैं कि प्रैक्टिस तुमको खुद ब खुद करनी होगी, ऐसे काम बन जाता तो आज हर बच्चा कुछ ना कुछ होता। हाँ, तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पे वेन डायग्राम तुम्हारा इतना ही है। क्यूटी में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा उस्ताद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।